हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लेकर आए हैं श्री राधा रानी जी से जुड़े कुछ गुप्त रहस्य और विशेष रोचक कथाएं। राधा जी को भगवान कृष्ण की प्रियतमा और गोपियों की रानी माना जाता है। उनका जीवन रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है। राधा जी के गुप्त रहस्य और रोचक कथाओं की विशेषता उनके अनंत भक्तों के दिलों में आज भी अजय है। उनके साथ जुड़ी गाथाएं और अन्य कथाएं हमें ध्यान और आध्यात्मिक की अद्वितीयता को समझने का अवसर प्रदान करती है। श्री राधा जी कृष्ण की प्रहलादनी शक्ति मानी जाती हैं। श्री नारायण भट्ट, जो व्रज के मानस पिता और बरसाना में ब्रह्मांचल पर्वत पर राधा जी का प्राकट्य करने वाले थे, ने राधा को लाडो, लडेती, लाडली कहकर पुकारा। वे दक्षिण भारत आए थे और राधा रानी की उपासना अपनी बेटी के रूप में करते थे। इसीलिए बरसाना के मंदिर को व्रजवासियों द्वारा लाडली जी के मंदिर से नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर दिन सुबह, दोपहर, शाम श्री राधा जी की आरती की जाती है। नारायण चरितामृत के अनुसार भट्ट जी ने 1602 में बरसाना में ब्रह्मांचल पर्वत पर राधा जी का प्राकट्य करवाया और तत्कालीन राजाओं से मंदिर की स्थापना करवाई। उन्होंने माध्य संप्रदाय के अनुसार पूजा अर्चना की संहिता बनाई। भक्ति में राधा जी को बेटी समझकर लाड करते हुए लाडो पुकारते थे। राधा जी से जुड़े गुप्त रहस्य और विशेष रोचक कथाएं। कहा जाता है कि दक्षिण से प्रस्थान करने के बाद नारायण भट्ट जी को गोदावरी के परिक्रमा के दौरान स्वयं ठाकुर जी ने प्रकट होकर विलुप्त व्रज की स्थापना करने का आदेश दिया। भट्ट जी ने पूछा कि मैं कैसे जान पाऊंगा कि व्रज का ये कौन सा स्थल है। ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और इतना कहकर ठाकुर लाडले के विग्रह के रूप में भट्ट जी के साथ व्रज आए। व्रज आने पर सबसे पहले भट्ट जी ने 7 साल राधा कुंड में साधना की और उसके बाद बरसाना के निकट ऊंचा गांव को अपना स्थायी स्थान बताया। वहां उन्होंने दाऊ जी का प्राकट्य कर मंदिर की स्थापना की। भट्ट जी के वंशज आज भी ऊंचा गांव में ब्रजाचार्य पीठ पर निवास करते हैं। काशी के विद्वानों ने श्री नारायण भट्ट को वज्राचार्य की उपाधि से विभूषित किया। राधा रानी का प्राकट्य करने के अलावा व्रज के विलुप्त कृष्णकालीन लीला स्थलों की खोज करके उनकी स्थापना व्रज के ग्वाल बालों के माध्यम से रासलीलानुकरण और व्रज यात्रा की शुरुआत करने का श्रेय भी उन्हें जाता है। राधा जी का जन्म और नाम। राधा जी का नाम रति और धा शब्दों से मिलकर बना है। रति का अर्थ है प्रेम और धा का अर्थ है धारण करना, इसीलिए राधा जी को प्रेम धारणी कहा जाता है। राधा जी का जन्म वृषभान और कृष्णा नामक एक गोप दंपत्ति के घर हुआ था। पद्म पुराण के अनुसार राधा जी वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थीं। उनकी माता का नाम कीर्ति था। राधा जी का जन्म बरसाना में हुआ था, जो उनके पिता का निवास था। कुछ विद्वानों का मानना है कि राधा जी का जन्म यमुना के पास रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में आकर बस गए थे। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में हुआ था और इसी तिथि को शुक्ल पक्ष में देवी राधा का जन्म भी हुआ था। बरसाना में राधा अष्टमी का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत लोग इस दिन श्री राधा अष्टमी व्रत कथा का श्रवण सुनते हैं। राधा अष्टमी का पर्व जन्माष्टमी के 15 दिन बाद भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। राधा जी और कृष्ण जी का मिलन। राधा जी और कृष्ण जी का मिलन वृंदावन में हुआ था। जब कृष्ण जी गायों को चराने के लिए जाते थे, तब राधा जी और अन्य गोपियां उनसे मिलने जंगल में आती थीं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्राकृतिक खंड के अध्याय
48 और यदुवंशियों के कुलगुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार नंद बाबा एक बार श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां पहुंचे थे। ये दोनों का पहला मिलन था। उस समय दोनों की उम्र बहुत छोटी थी। यह स्थान सांकेतिक तीर्थ स्थान के नाम से जाना जाता है। यह स्थान संभवतः नंदगांव और बरसाने के बीच में है। सांकेतिक शब्द का अर्थ है पूर्व निर्दिष्ट मिलने का स्थान। इस विषय पर ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत बड़ी कथा मिलती है। राधा रानी का मंदिर बरसाना की लाडली। बरसाना ग्राम की पहाड़ी पर स्थित राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है और यह मंदिर उनका भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। यह मंदिर मध्यकालीन काल का है और लाल और पीले पत्थर से बना है। इसकी शिल्प कला बहुत सुंदर है और इसमें कई मूर्तियां और चित्र हैं जो राधा और कृष्ण की लीलाओं को दर्शाते हैं। मंदिर का निर्माण राजा वीर सिंह ने 1675 में करवाया था। यह मंदिर वर्ष भर भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। विशेष रूप से राधा अष्टमी और लट्ठमार होली के त्योहारों के दौरान यहाँ बहुत भीड़ होती है। राधा जी का प्रेम अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार। राधा जी का प्रेम कृष्ण के लिए अत्यंत गहरा और समर्पित था। उनका प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं था, बल्कि यह आध्यात्मिक प्रेम भी था। राधा जी ने कृष्ण जी के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने अपने परिवार, समाज और यहाँ तक कि अपनी प्रतिष्ठा भी कृष्ण जी के लिए त्याग दी थी। राधा जी को हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्हें कृष्ण जी की शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। कुछ हर दिन श्री राधा चालीसा पाठ का श्रवण करते हैं। राधा जी की पूजा भारत में कई मंदिरों में की जाती है। उनके सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में वृंदावन, मथुरा और बरसाना में स्थित मंदिर शामिल हैं। राधा जी को अक्सर एक सुंदर युवती के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसके हाथों में कमल का फूल होता है। उन्हें अक्सर नीले या हरे रंग के वस्त्र पहने हुए दिखाया जाता है। राधा के पति क्या सचमुच श्री कृष्ण के मामी थीं? ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्राकृत खंड के अध्याय 50 के श्लोक 35, 36, 37, 40, 47 के अनुसार राधा जी का विवाह नारायण नाम व्यक्ति से हुआ था, जो श्री कृष्ण की माता यशोदा के भाई थे। इस आधार पर कुछ लोग ये मानते हैं कि राधा श्री कृष्ण की मामी थीं। रामायण को रापाण या अयन घोष भी कहा जाता है। राधा जी का गोस्वामी तुलसीदास से संबंध। ये माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास राधा जी के अवतार थे। उन्होंने अपने महाकाव्य रामचरितमानस में राधा जी की भक्ति का महिमा मंडन किया है। राधा जी का संदेश प्रेम, भक्ति और त्याग का संदेश है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम सभी बाधाओं को पार कर सकता है। राधा का देहांत। राधा वृषभान की पुत्री, कृष्ण की प्रेमिका और हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण देवी थीं। राधा का जीवन प्रेम और त्याग की कथाओं से भरा हुआ है। कहा जाता है कि राधा वृंदावन में एक महल में रहती थीं। वहां वे कृष्ण के दर्शन करती थीं। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाने का निर्णय किया। वे एक जंगल के गांव में रहने लगीं। समय के साथ राधा बूढ़ी और अकेली हो गईं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने राधा से कुछ मांगने को कहा, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के बार बार आग्रह करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते हुए सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और मधुर धुर बजाने लगे। वे दिन रात बांसुरी बजाते रहे। बांसुरी की मधुर धुन सुनते सुनते राधा ने अपनी आत्मा त्याग दी।